हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश भर में नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। उन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सर्वप्रथम सभी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि 5 वर्ष तक बिना भेदभाव के अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश भर में नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। उन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम सभी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माने और सेवा के भाव से दायित्व निभाते हुए क्षेत्र का विकास करें। मुख्यमंत्री ने पंचायत को गाँव की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा सत्र की तर्ज पर जिला परिषद व पंचायत समिति का 1 या 2 दिन का सेशन बुलाया जाना चाहिए ताकि जनता के मुद्दे उठाए जा सकें और विकास किया जा सके। भले जिला परिषद अथवा पंचायत समिति में अभी प्रारंभ में लागू कर सकते हैं कि केवल बैठकें, छोटी छोटी बैठकें करने के बजाय वहां सेशन चलाए जाए। 1 दिन का सेशन, 2 दिन का सेशन, जैसे प्रदेश सरकार के सेशन होते हैं, विधानसभा के सेशन होते हैं, लोकसभा के सेशन होते हैं, तो हम जिम्मेवारी के साथ अच्छे काम करने की योजना बनाने के लिए, अच्छे प्रस्ताव पारित करने के लिए जिला परिषद और पंचायत समितियों में सेशन 1 दिन के, 2 दिन के, 1 से अधिक बैठकें करके ये चला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 11 लाख रुपए, सरपंच को 5 लाख रुपए, पंच चुने जाने पर 50,000 रुपए और ब्लॉक समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के सर्वसम्मति से चुने जाने पर 2-2 लाख रुपए दे रही है। इस तरह चुने जाने पर हरियाणा सरकार 300 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। 7 अक्टूबर को पंचायती चुनाव की घोषणा हुई थी। 3 चरणों में चुनाव करवाए गए। इस बार जैसे पंचायतें सर्वसम्मति बहुत सी चुनी गई हैं, उनके लिए भी हमारे मंत्री जी ने जैसे बताया है, ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से 11 लाख रुपया, सरपंच सर्वसम्मति से 5 लाख रुपया और पंच जितने भी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे सबके 50,000 रुपया और पंचायत समिति का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए, ये प्रावधान भी हमने किए हैं ताकि ये पैसा गांव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। केंद्र और राज्य सरकार के कार्य में चुनी हुई पंचायतों के माध्यम से ही गांवों तक पहुंचते हैं। हरियाणा सरकार ने 2015 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके पढ़ी लिखी पंचायत बनाने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया और अन्य राज्यों को भी इस पथ पर चलने की सलाह दी। कि सर्वोच्च यानी जनहित की केंद्र काम करने वाली जो सरकार हो तो स्वच्छ छवि की हो, पढ़ी लिखी हो और पढ़े लिखे होने का जो प्रावधान था, इसको बहुत लोगों ने चैलेंज भी दिया और चैलेंज को आखिर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हमारे उस नियम को वैध ठहराया बल्कि दूसरे राज्यों को भी सलाह दे डाली कि हरियाणा के प्रकार से अन्य राज्य भी इस पथ पर अगर चलेंगे तो स्वच्छ प्रशासन देने में हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने अनेकों योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य किए हैं। गांवों को लाल डोरा मुक्त कर लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिलवाया है। लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। कुछ जगह लाइब्रेरी खुल गई है और कुछ जगह खोली जा रही है। गाँवों में पार्क व व्यायामशाला खोली जा रही है। लोग बीमार न हो इसके लिए वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। गाँव में हमने लाइब्रेरीज खोलने की भी व्यवस्था ऐसी सोची है। बहुत गाँव में खुली है लेकिन और अधिक गांव में खुले, इसकी योजना भी हमारा ग्राम विकास मंत्रालय, हमारे मंत्री देवेंद्र बबली जी उसके लिए पूरा प्रयत्नशील है कि ज्यादा से ज्यादा गांव में लाइब्रेरीज खोलें। पार्क कम व्यायामशाला ये हमने बनाई है। 2 एकड़ के ऊपर लगभग 550 ऐसी पार्क कम व्यायामशालाएं बन चुकी हैं। इस वर्ष का टारगेट जो 1000 पार्क कम व्यायामशाला का है, उसके लिए योग शिक्षक, योग सहायक इनकी नियुक्ति हो गई है। इस काम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के विकास व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नवनिर्वाचित पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्य को बधाई देते हुए कहा कि गांव की जनता ने आप सभी प्रतिनिधियों पर भरोसा और विश्वास जताया है और आप इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि गांव के विकास को बिजली, पानी व सड़क तक सीमित न रख के गांव के चहुमुखी विकास को आगे बढ़ाना।
विकास व पंचायत मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे नारी शक्ति के विकास को गति मिलेगी। अनिल कुमार की रिपोर्ट, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।